संगत जी, क्या आपको पता है कि हर तरफ बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी क्यों हुई पड़ी है? आप अपना मोबाइल देखते हो, उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई बाबा जी की वीडियो, कोई ना कोई बाबा जी की फोटो मिल ही जाती है। अगर आप अपना टीवी ऑन करते हो, आपके टीवी में भी कोई ना कोई बाबा जी की फोटो, कोई ना कोई बाबा जी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। संगत जी, बहुत से लोग हैं, कोई एक नहीं, बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की बातें ही कर रहे हैं। कोई उनको बुरा बोल रहा है, कोई उनको बहुत ही अच्छा बोल रहा है। लेकिन संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। एक समय की बात है, काफी पुरानी बात है जी। तो हुआ कुछ ऐसे, महाराज जी से किसी ने पूछा। वो कहता, महाराज जी स्टेशन पर ना एक बंदा है। वो कहता, स्टेशन पर बाबा जी एक बंदा है, वो बड़ी निंदा करता है आपकी, बड़ी चुगली करता है आपकी, उसका क्या होगा? कहता, स्टेशन से कोई भी उतरता है ना, वो सबसे पहले वो भाग के वो बंदा उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद बड़ी निंदा करता है आपकी, बड़ी चुगलियां करता है आपकी, उसका क्या होगा? महाराज जी हंसते हुए उसको कहते उसको भी पार ले जाएंगे। महाराज जी ना उसको हंसते हुए कहते हैं, जो उनके पास शिकायत लेकर आया था, उसको कहते कि उसको भी पार ले जाएंगे। वो कहते, वो कैसे? हम तो बाबा जी आपकी यहाँ सेवा करते हैं, हम तो नाम जप करते हैं, हम तो सत्संग पे आते हैं। वो तो ना सत्संग पे आता है, ना ही उसने नाम ले रखा है, लेकिन वो तो निंदा करता है, चुगली करता है। बाबा जी कहते, नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं आता, सेवा पे नहीं आता, लेकिन अपने मुंह से नाम तो ले रहा है ना। कहते कि अगर कोई भी चाहे बुराई करते वक्त भी उस खुदा का नाम लेता है ना, वो मालिक उसके ऊपर भी दया मेर कर देता है। कहते अगर कोई भी निंदा चुगली करते हुए उसका नाम ले रहा है ना, वो मालिक उसके ऊपर भी तरस खाता है, उसके ऊपर भी दया करता है कि इस अनजान को तो कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में, ये क्या बोल रहा है, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी दया करूं ताकि इसको आने वाले समय कष्ट ना भोगना पड़े। उसके ऊपर भी जो संत होते हैं ना, अपनी दया करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। अब संगत जी, अगर आप कुछ साल पहले देखो ना, आपको कोई एक आध फोटो मिल जाती थी, कोई एक आध वीडियो मिल जाती थी, वह भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या कि आपको आए दिन कोई न कोई नई वीडियो, आए दिन कोई न कोई नई फोटो मिलती ही रहती है। आपने देखा होगा आज के समय में ना बहुत सी वीडियो, बहुत सी फोटो आ चुकी है, और बहुत से लोग आ चुके हैं जो केवल और केवल हमारे सतगुरु की बातें किए जा रहे हैं। कोई निंदा भी करते हैं और कोई अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि इस तरह से हमारा जो सतगुरु है हमारे लिए सड़कों के ऊपर ऐसे चल रहा है, हमारे लिए कहीं कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका संगत जी कारण है संतों के वचन। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संतों के वचन। ये सारे वचन पहले हुए थे, इसीलिए संगत जी आज ऐसा हो रहा है। अगर आपके घर पर बुजुर्ग रहते हैं, कोई बहुत एज के, जो कि काफी समय पहले डेरे जाते हो, उनको वहां की नॉलेज हो, उनकी वहां पे बातचीत होती हो, तो उनको पता होगा कुछ समय पहले ना, काफी समय पहले, बहुत समय पहले डेरा इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। तब हुआ क्या, एक कोई भाई था, उस भाई ने कहा महाराज जी से, काफी पुरानी बात है, कि बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही छोटा सा डेरा है, क्या ये इतना ही रहेगा? तब उनके मुंह से निकला था, आने वाला समय, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जहां बहुत भीड़ होगी। और कहते कि इस दुनिया में ना, पूरी दुनिया में जितनी भी दुनिया है, कुछ ऐसा होगा
कि पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा संतों का। उनके वचन थे, वो कहते कि कुछ ऐसा हो जाएगा आने वाले समय पे ना, आने वाले टाइम पे, कि पूरी दुनिया में ही नाम हो जाएगा इनका, संतों का। तो अब संगत जी सेम वैसा ही हो रहा है। जो उनके वचन थे ना पहले कि पूरी दुनिया में नाम होगा, तो आप देखो पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। चाहे कोई बुरा बोल रहा है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कर तो बाबा जी की बात ही रहा है ना। हमारा ध्यान जाता है ना, अगर कोई हमारे गुरु की बुराई भी करता है ना, हमारा ध्यान जाता है वहां पे, हमारा ख्याल जाता है वहां पे। हमें तो शुक्रिया करना चाहिए उसका कि हम तो अपने काम में लगे थे, हम अपने अपने काम में बिजी थे, अपने अपने किसी ना किसी कोई ना कोई काम में बिजी था। लेकिन कोई ऐसी वीडियो मिल गई, कोई ऐसी फोटो मिल गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो हमारे सतगुरु की बुराई कर रहे हैं। और हम जब वो सुनते हैं ना, हमें अंदर से बड़ा प्रेम आता है, हमें अंदर से ना बड़ा प्रेम आता है, दुख होता है, दर्द होता है। वो तो हमें अपने गुरु की याद ही दिला रहा है ना, तो हमें तो शुक्रिया करना चाहिए उसका। और हमारे सतगुरु भी यही कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं देना इन बातों में। जैसा जो करेगा वैसा ही उसको भोगने में मिलेगा। जैसा जो भी करता है ना, उसे करने दो। आप अपने काम की ओर ध्यान दो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जाऊंगा कहाँ, और मैं अब तक किया क्या है, और मैं कर क्या रहा हूँ। आपने संगत जी केवल अपनी ओर ध्यान देना है। आप छोड़ो जो भी लोग बातें करते हैं, करने दो, कोई बात नहीं। ये संतों के वचन है कि पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में। तो वो संगत जी ऐसा ही हो रहा है। अब देखो टीवी पर, अपने सेल फोन पे, सभी जगह केवल हमारे सतगुरु की बातें ही चल रही है, केवल हमारे सतगुरु की बातें ही चल रही है। हमारा सतगुरु भी इतनी दया कर रहा है कि हर रोज ही वो नई नई जगह पे जा रहा है हमारे लिए। कहते हैं कि हमारा जो सतगुरु है ना, हमारा सतगुरु हमारे लिए इतना ज्यादा कर रहा है कि वो हर रोज नई नई जगह पे जा रहा है। आज कहीं पे है, कल कहीं पे, परसों कहीं पे, नरसों कहीं पे, ऐसे रोज की रोज हमारा सतगुरु जा रहा है। और हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए कि मालिक तू हमारे लिए इतना कर रहा है, हम भी करेंगे। हमें उसको खुश करने के लिए क्या करना है, हमें उसको खुश करने के लिए संगत जी क्या करना है, हमें केवल और केवल अपने घर पर बस भजन करना है, सिमरन करना है। बस उसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है ना अपने गुरु को, अगर आपने अपने गुरु की कोई हेल्प करनी है, तो केवल संगत जी आपको भजन करना होगा, आपको सिमरन करना पड़ेगा। अगर आप सिमरन करोगे, भजन करोगे ना डेली, गुरु आपका तो खुश होगा ही होगा। परमात्मा की जो दया है, परमात्मा की जो कृपा है, वो आपके ऊपर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो संगत जी आज मैंने आपको क्लियर किया कि आखिर क्यों इतनी सारी वीडियो आ रही है बाबा जी के बारे में। बाबा जी आज यहाँ चले गए, बाबा जी आज वहां चले गए, बाबा जी ने आज ऐसा बोल दिया, बाबा जी ने वैसा बोल दिया, क्यों बोला, क्या है, वैसे है, ऐसे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग। हमें नहीं ध्यान देना, क्योंकि हम ध्यान तब दे अगर हमारे गुरु को कुछ पता ना हो। अगर हमारा गुरु जानी जान है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ जानता है वो, हमें बोलने की जरूरत नहीं। अगर वो सब कुछ जानता है, बोलने की जरूरत नहीं, तो हम फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं कि ऐसे बोल रहे, वो ऐसे निंदा कर रहे, चुगली कर रहे। करने दो। जब उसको पता है ना गुरु हमारे को, जब वो जानी जान है, हम फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं। उसको पता है सारा कुछ, है ना। हमें नहीं इतनी टेंशन लेनी। कोई कुछ बोलता है, बोलने दो। आप सिर्फ अपना फोकस रखो अपने सिमरन पर, अपने भजन पर, अपने मेडिटेशन पर। और कहीं पे हमें फोकस रखने की जरूरत नहीं। हमें केवल अपने भजन और सिमरन के ऊपर फोकस रखना है। अगर आप अपना तीसरा दिल जो होता है ना, वहां पर अपना ध्यान ले जाओगे, सारी समझ समझी आपको आ जाएगी। आपके अंदर से ही आपके जो जितने सवाल है उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा गुरु आज वहां क्यों गया, उसका आंसर मिल जाएगा। सारा कुछ संगत जी आपको क्लियर होता जाएगा। जब आपके अंदर का पर्दा खुलता है ना, वो सारा कुछ एक एक करके आपका संगत जी क्लियर हो जाता है। तो हमें दुख नहीं जताना, हमें सिर्फ खुशी जतानी है कि मालिक शुक्र है तेरा, तूने हमें नया दिन दिया और तुमने हम पे अपने नाम की कृपा की। ठीक है संगत जी। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं संगत ने जो हमारी बात सुनी। तो संगत जी एक ना साखी है,
वो साखी अगर हम सुनाएंगे ना, समय बहुत हो जाएगा। कारण क्या है? कारण हमने सत्संग नहीं किया कल, हम ना कहीं गए थे, तो वहां पर बिजी थे बहुत, इसलिए हम सत्संग नहीं कर पाए। तो जो कमेंट है ना, कमेंट हो गए आज संगत जी 2 दिन के, जैसे परसों के और कल के कमेंट हो गए, 2 दिन के हो गए ना, तो अभी 2 दिन के कमेंट पढ़ने हैं। तो अगर हम कमेंट छोड़ते हैं, फिर संगत बोलेगी हमारे कमेंटों का आंसर नहीं दिया। तो अगर हम साखी सुनाते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम फिर ऐसा करेंगे, साखी आपको कल सुनाएंगे, जो कि मेरे अपने एक दोस्त है उनके साथ हुआ, और हुआ भी कुछ ऐसे, जब आप सुनोगे ना, आप तो पूरा दिन रोते रहोगे कि गुरु ऐसा भी होता है हमारा, इतनी मदद करता है। ये मेरे मेरे दोस्त के साथ हुआ ऐसा, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे दोस्त के साथ हुआ। मैं साथ था उसके, जब हुआ ना उसके साथ, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार था। कल शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करें। तो चलिए, संगत के सवाल है जो एक एक करके पढ़ते हैं। 2 दिन के सवाल है, जिन्होंने भाई बहनों ने सवाल किए थे, तो वो एक बार प्रेम से थोड़ा इधर ध्यान देना। सबसे पहला सवाल है, यह संदीप जी है फ्रॉम जलंधर से। संदीप जी फ्रॉम जलंधर से कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आपका शुक्रिया करते हैं हम कि आपने हमें कमेंट किया और सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं पंजाब से बोल रही हूँ, तो मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, और मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो आपका मोबाइल में सत्संग चलाकर सीधे में रख देती हूँ, और सिलाई करती रहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, और सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है बहन, आप ऐसे ही देखो, जैसे आप अपनी किर्त कर रहे हो, है ना, आप अपना कर्म कर रहे हो, आप सिलाई का काम कर रहे हो, ऐसे होता है क्या, हमारा शरीर है ना जो, वो भी बहुत बढ़िया रहता है, हमारी जो सोच है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, वह भी हमारे सतगुरु की तरफ लगा रहता है। जो हर समय फ्री रहता है ना, उसका थोड़ा कम जाता है ध्यान अपने गुरु के प्रति, लेकिन जो काम भी करता है साथ साथ, उसका थोड़ा ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ तब काम कर रहा होता है, फिर अपना ध्यान ले जाता है। लेकिन जब फ्री होता है ना, फ्री होता है, तो इसके दिमाग में ना हजारों ख्याल, हजारों विचार चलते हैं, फिर वह किस किस को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है ना, जैसे ये मेरी बहन है, सिलाई करती है, तो इसका ध्यान थोड़ा कम जाएगा, ख्याल थोड़े कम आएंगे। ऐसा ही होता है ना मेरी बहन। तो बड़ी अच्छी बात है, साथ साथ आप सारा दिन सत्संग सुनते हो। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं वीर जी मैं परमजीत फ्रॉम फ्रॉम बेवम बेवमपुर। तो ये परमजीत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कमेंट किया। तो ये कहते हैं कि आपने जैसे सत्संग नहीं डाला, तो मैं बिजी था परमजीत जी, हम माफी चाहते हैं। अगला जो कमेंट है ये यूएसए से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने, ये है पीके फ्रॉम यूएसए, बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है। तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, ये इन्होंने महेश लिखा हुआ नाम। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी भाई जी आज कल पता नहीं क्यों मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है, पति की भी तबीयत ठीक नहीं है, आज सत्संग नहीं सुन पाई, सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, बात पता क्या है, जैसे हमारी जो रूटीन होती है सेम चलती रहती है ना, तो हम अपना भजन सिमरन भी कर लेते हैं। जैसे हमारे घर की रूटीन चेंज होती है ना, जहाँ हमें कहीं जाना पड़े, जहाँ हमारे घर पर कोई आ जाए, जहाँ जैसे अभी आपके हस्बैंड है, पति है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे होता है कि हमारा ध्यान थोड़ा सा नहीं जाता भजन सिमरन की ओर। अब अपने घर पर शब्द लगाया करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर थोड़ा मन करेगा भजन सिमरन करने को। बड़े पापा जी के सत्संग अपने घर पर लगाया करो, ठीक है। ये सीमा जी थे। अगला जो कमेंट है मंडी से है सबरूप जी, कहते आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाए, बाबा जी मेहर करे सारी संगत पर। तो शुक्रिया है आपका, हिमाचल प्रदेश मंडी से। अगला कमेंट है, कहते वीर जी मेरी समस्या का समाधान करो, मैं आपको सत्संग हर रोज सुनती हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन भी पूछती हूँ,
सिमरन नहीं कर पाती। मॉर्निंग में फिर भी आधा पौना घंटा बैठ जाती हूँ और रात को नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं। आपको बताया था कि वो बेड बेड पर ही हर टाइम आवाज़ लगाकर आवाज़ मार लेते हैं। तो मेरी जान निकल गई, हमारे से बाहर जाते हैं, आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। मैं क्या करूं? ज़रूर बताना। मैं आपकी बहन जनक दुलारी, तो हरियाणा से। थैंक्स यू जी। कमेंट लंबा हो गया, माफ़ करना। माफ़ी की कोई बात नहीं है मेरी दुलारी बहन। तो पता क्या बात है, अगर हमने किसी इंसान को दुख दिया है, हमें इस जन्म में दुख मिलेगा। हमने किसी इंसान को सुख दिया है, हमें इस जन्म में सुख मिलेगा। तो ये कर्मों का हिसाब है, ये होगा ही होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये कम हो सकता है। वो कैसे होगा? भजन से होगा, सिमरन से होगा। आप भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक सारा कुछ ही ठीक कर देगा। ठीक है। तो ये मेरी बहन दुलारी, जनक दुलारी जी, हरियाणा से। कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करो, आराम से अपनी जिंदगी बिताओ, सुख से, शांति से। कोई बात नहीं। पति जो पति है, उसने शादी की है, वो आवाज लगाएगा, है ना। आप ना इतना टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत आओ, आप सिर्फ और सिर्फ सिमरन करते रहो। अगला कमेंट है, कहते हैं वीजी जो आपने आज का सत्संग में दो बातें बताई वह हम जरूर मानेंगे। तो दर्श और साखी का दर्शता और साखी, साखी का क्या मतलब होता है? हमें सत्संग में सुना था जो आपकी परेशानी चल रही है वह बाबा जी जरूर ठीक अच्छा करेंगे। जी हरियाणा से, करनाल से इंदिरा देवी जी। इंदिरा देवी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें कमेंट किया। दृष्टा और साक्षी जी, आपने अच्छे से लिखा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दृष्टा और साक्षी, ये आप कल मुझे क्लियर करके लिखना है, क्या इसका क्या मतलब होता है, वो थोड़ा क्लियर लिखना, ठीक है। तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन जया। वीर जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन। ये जया बहन है, सऊदी अरबिया से। सत्संग डेली सुन रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ। बस बेटे के एग्जाम स्टार्ट, हाँ मुझे पता है। तो बच्चों के अभी पेपर है, तो उसकी स्टडी करने की वजह से बिजी शेड्यूल है, हो गया है। तो वीर जी कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछना है, थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो पूछूंगी। विजी प्रॉमिस करती हूँ डेली सिमरन भजन करूंगी, चाहे थोड़ी देर पर पक्का करूंगी। सॉरी विजी, 3 दिन से कमेंट ऑन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों का ये जो शेड्यूल होता है 1 साल बाद आता है, हमें उनको पूरा करना है, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी वीर जी बहुत ही अच्छे थे, शुक्रिया करती हूँ। बाबा जी का भी और वीर जी आपका भी शुक्रिया करती हूँ। तो हम आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, आप बहुत अच्छा सत्संग फरमाते हो और आप जी की परेशानियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आप सत्संग, आपका सत्संग सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, सारी संगत के लिए। तो देखो पता क्या बात है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी मेरे लिए प्रे करते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, सबका धन्यवाद है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं बरनाला से हूँ। ये बरनाला, बरनाला, हाँ बरनाला से है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका, ये बरनाला से थे। मैं कुछ भी, अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो बाबा जी हैं। तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए हर समय कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, जो कुछ है वो मेरा मालिक है। तो कहते हैं इतना अच्छा सत्संग करते हो आप, बड़े अच्छे से समझाते हो आप, तो बड़ी धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन नेहा जलालाबाद से, आपकी बहन अपने बाबा जी से प्रॉमिस करती हूँ कि भजन सिमरन करूँगी। वीर जी आपसे बाबा जी हमेशा ही ऐसा ही सत्संग करवाते रहे, आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक्स वीर जी, आप हमारे लिए इतना अच्छा करते हो।
तो नेहा बहन है जी जलालाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी आपकी बहन रीटा फिरोजपुर से, आज बाबा जी, अच्छा, तो दर्शन का मौका मिला। देखो जैसे इन्होंने लिखा ना, तो वो हम ऐसे अपने इस सत्संग में अपने नहीं बताते कि आज हमारे सतगुरु यहाँ आए थे या यहाँ आने वाले हैं। ये सब हम नहीं बताते क्योंकि हमें ऐसा ठीक नहीं लगता। कोई ऐसे होता है, प्राइवेसी भी होती है ना, तो उस कारण हम नहीं बताते कि आज आज यहाँ आए थे या आज कल यहाँ आएंगे, वो हम नहीं बताते। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी ये मेरी बहन रीटा है फिरोजपुर से, हम धन्यवाद करते हैं। तो आप अपना भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है कमलेश हिमाचल ऊना से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था। आप कितना हार्ड वर्क हमारे लिए करते हो भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। और भाई जी सुपर थैंक्स, तो धन्यवाद करते हैं हम आपका। हमने अगला कमेंट पढ़ते हैं। भैया जी मैं भी अमृत वेले उठकर रोज भजन सिमरन करूंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ। भैया जी नीतू देवी यूपी से, तो ये यूपी से नीतू देवी थी। अगला जो कमेंट है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है, कहते हैं कि आपकी हर बात फॉलो जरूर करेंगे, बहुत बहुत हार्ड वर्क करने के लिए सुपर थैंक्स भाई जी, एंड यू आर राइट ऑलवेज भाई जी। तो आंसर बहुत अच्छे से देते हो, ऐसे ऐसे इन्होंने लिखा, शुक्रिया शुक्रिया। आपकी टेंशन जल्दी दूर करे वो मालिक। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, हम बड़ा दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं भी सुबह अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करूंगी भैया जी। नीतू देवी फ्रॉम यूपी, बहुत धन्यवाद है नीतू देवी जी यूपी से। अगला कमेंट है, कहते हैं कल मैं भजन सिमरन करूंगी जरूर भाई भाई साहब, तो बहुत धन्यवाद है। तो सोचती हूँ कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए मेंबर। सवित्री देवी जी, सवित्री देवी जी देखो, कोई भी दुख है, सुख है, चिंता है, टेंशन है, वो रहेगी क्योंकि कर्म है, जिंदगी है। तो हमें इन सब में बीच में रहकर अपना भजन सिमरन करना होता है, और वो भी डेली करना होता है। अगला मेरा भाई है या बहन है, कहते हैं कि मेरे सवाल ही मेरी शॉप शॉप और मैं सुबह सुबह 8 बजे जाता हूँ और रात को 10 बजे तक घर आ जाता हूँ। सोने जाता हूँ तब तक 11 से 11:30 बज जाते हैं। तो मुझे नामदान मिला हुआ है। हम दोनों पति पत्नी 3 बजे उठकर, हाँ, 3 बजे उठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन की सेवा करते हैं। तो हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है। कहते हैं कि मेरे जो पति हैं, ओ मेरी जो पत्नी है और मैं दोनों 2.5 घंटे बैठते हैं हम भजन सिमरन पर। 3 बजे हम उठ जाते हैं, तो बाकी ये सुबह काम पर जाते हैं, रात को आ जाते हैं वापस। तो अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे हो। तो इनका ये पूछना है कि जैसे हम अपना भजन सिमरन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा समय सो लेते हैं ना, तो क्या वो सोना चाहिए या नहीं? देखो पता क्या बात है, अगर हमने अपना समय कंप्लीट कर लिया ना, दिल कर रहा है थोड़ा लेटने को, रेस्ट करने को, कर लो, फिर क्या हुआ है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अपना जो काम है, जब हमने अपना काम कर लिया जो हमें अपने गुरु ने दिया था, तो फिर बाद में हम अगर थोड़ा सा सो लें, उसमें कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो आपको नींद आएगी, आपका काम भी नहीं होगा अच्छे से, है ना। तो आप सो सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी आप अपना रूटीन ऐसे बनाए रखना। अगला कमेंट है, कहते हैं हाँ जी मैं सुबह उठकर मालिक की याद में जरूर सिमरन करूंगी। शुक्रिया भाई जी, आपका सत्संग बहुत मोटिवेशनल होता है। सुमन फ्रॉम दिल्ली, सुमन जी है दिल्ली से। अगला कमेंट है, हम प्रॉमिस करते हैं हम जरूर भजन सिमरन करेंगे। गुरमीत कौर जी पटियाला से। हाँ जी, हम हर रोज सिमरन करती हूँ, और 5 बजे 7 मिनट के भजन सिमरन करती हूँ। तो कमर में पेन होता है। सोनिया, सोनिया जी पता क्या बात है, जब तक हमें आदत नहीं ना पड़ती किसी चीज़ की, तो वो ऐसे होता है। आदत पड़ जाती है ना, वे सारा कुछ ठीक हो जाता है। रोज रोज बैठो, फिर आपकी आदत बढ़ जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा सारा कुछ। वीर जी कल रात में आप
आपने मैं डर गई थी और तभी मैं सिमरन करने लगी। हाँ, सपन में। तो वीर जी, जब मैं रात को सिमरन करके सोते हैं तो क्या रात में भी हमारा भजन सिमरन चलता है? जैसे सपने में मेरे साथ हुआ कि बाबा जी सपने में भी हमें कुछ नहीं देते। पता क्या बात है, रात को जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल उस टाइम उधर लग जाता है। ठीक है, तो फिर जब हम सुबह उठेंगे ना, या सुबह उठे या जब भी कभी जाग खुले, आप चेक करना, आपको ऐसे फील होगा आप अभी सिमरन करके उठे हो। तो वो हमारा ख्याल सिमरन में लग जाता है, वो तभी ऐसा होता है। तो बाकी कोई बात नहीं है। जैसे आपने लिखा, डरने डरने वाली कोई बात नहीं है, बैठो भजन सिमरन करो। तो ऐसा होता है कि फिर ऐसा फील होता है हमें कि हम अभी सिमरन करके उठे हैं, जब रात को हम भजन सिमरन करके सोते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं कि शुक्रिया मेरे प्यारे सदगुरु वीर जी, बिल्कुल हम प्रॉमिस करते हैं कि आपसे और बाबा जी से कि सब कभी भजन सिमरन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है वीर जी, जैसा जैसा आप कहें अपनी रूटीन चेंज नहीं करूँगी। तो बाकी बाबा जी की मौज है, उनकी याद में बैठ जाती हूँ। तो वीर जी, बाबा जी ने बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। तो देखो, आपकी जो लाइफ है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो आपको ऐसे ही अपना भजन सिमरन करते रहना है। ठीक है। अगला कमेंट है जो कहते हैं, वीर जी हाँ जी वीर जी, मैं जरूर अमृत वेले उठूंगी और भजन सिमरन करूंगी। तो धन्यवाद, काफ़ी लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोज़ भजन सिमरन करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। अगला कमेंट है जो अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं, भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, भाई जी ऐसा ही सत्संग करते रहे तो आप तो ऐसा सुबह सत्संग मिलकर अंडर दर्शन हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखना। तो अब अगर आप डेली नीता देवी जी बैठोगे ना, भजन सिमरन करोगे, तो ऐसा होगा नहीं कभी भी कि आपका गुरु आपको दर्शन ना दे। वो जरूर दर्शन देगा, हमें चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 12 15, जितना टाइम मिलता है तो वो दर्शन जरूर देगा। अगला कमेंट है, कहते हैं आप जो कह रहे हो ना, तो भाई जी मैं बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ। मोबाइल खोलती हूँ ना, तो इसमें हमेशा बाबा जी के क्वेश्चन आंसर, बाबा जी के शब्द और बाबा जी के साथ वगैरह से ही सुनती हूँ। इससे क्या मन में शांति रहता है, मन शांत रहता है, अंदर एनर्जी मिलती है। मेरा कमेंट पढ़े तो प्लीज़ आप सबको, संगत को जरूर सुनाना। तो देखो, सारी संगत को हमने आपका कमेंट सुना दिया है कि ये मेरी बहन सारा दिन सत्संग, क्वेश्चन आंसर और भी जो ऐसे होती है सारी बातें बाबा जी की सुनती है। उससे इनको एनर्जी मिलती है और शांति, सुख मिलता है। तो बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी और सारी संगत गुरु कृपा फैमिली के बठिंडा से, जैसे बठिंडा से है, सरोज जी बठिंडा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। वीर जी मैं 2 बजे उठ जाती हूँ और सिमरन भजन भी करती हूँ। झूठ बोलना भी छोड़ दिया आज से। तो सर भी करूँगी, बोलूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स है आपका कि आप भजन सिमरन डेली करते हो। रोज़ करना है हमें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है भाई जी, तो आपका कष्ट दूर हो, हम बाबा जी से अरदास करते हैं। तो हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं आपका कि सारी बहनें हमारे लिए अरदास करती है। तो ये दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से हैं जो, धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो वी जी हम जरूर बैठेंगे भजन सिमरन पर, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी पिताजी से नामदान लिया हुआ है, तो सत्संग सुनकर दिक्कत ना, देखो कोई बात नहीं, जहाँ से मर्जी आपने नाम लिया है, सत्संग तो सत्संग ही होता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं मानते,
बुराई करते हैं। तो कोई बात नहीं, अब आप जैसे ठीक लगता है ना, अब ऐसे करते रहो, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, ससुराल वाले जो बोलते हैं बोलने दो, अब अपने अंदर अपने गुरु के लिए प्रेम रखो बस। अगला जो कमेंट है, कैसे कहते हैं, वीर जी कैसे हो आप? आपने बहुत अच्छे से समझाया कि 10 दिन के करके सिमरन सिमरन 2 बजे उठे फिर ट्राई करें। तो ये सोनिया जी है। देखो सोनिया जी, हम अगर 10-10 दिन करके प्रॉमिस करें ना, फिर ये में आदत पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन रूबी है फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत बढ़िया है, तो प्रॉब्लम सोल्व अच्छे अच्छे हैं, तो कमेंट पढ़ते हो और सभी की प्रॉब्लम सोल्व करते हो। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम भी जल्दी सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आप हमेशा खुश रहो। तो ये रूबी जी है जम्मू से। अगला जो कमेंट है, काफ़ी कमेंट हो गए, 2 दिन के है ना, काफ़ी हो गए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, शुक्रिया मालिक का शुक्रिया। तो बड़ा धन्यवाद करते हैं हम आपका, मुझे आपसे रास्ता बताया, मेरी उस बहन का जिसने मुझे रास्ता बताया, तो शुक्रिया करते हैं हम आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं आपसे पहले भी एक बार कमेंट में पूछा था, अगर चलते चलते धुन की आवाज़ आए तो उस समय हमें सिमरन करते रहना है साथ साथ, या सिर्फ धुन पर ही ध्यान देना है। तो ये सीमा जी है दिल्ली से। देखो सीमा जी, जैसे हमें धुन सुनाई देती है ना, तो हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें उस चीज़ का आनंद लेते आनंद लेते जाना है। ठीक है, लेकिन अगर धुन सुनाई नहीं दे रही, फिर हमें सिमरन करते रहना चाहिए। बाकी अगर दोनों भी कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर धुन सुनाई दे रही है ना, फिर कोशिश करो कि जो धुन सुनाई दे रही है उस चीज़ का आनंद ज़्यादा आएगा आपको, है ना। तो बाकी मालिक दयामिर करे। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपसे पहले भी एक बार मैंने पूछा था, जब थोड़ा टाइम बाद बैठने के बाद बॉडी सुन्न हो जाती है तो पैरों में बहुत दर्द होता है, तो अवस्था कैसे पार करें, प्लीज़ समझाए। फिर उस अवस्था को बाबा जी पर कर, बस अवस्था में ही घुस जाती हूँ। देखो पता क्या बात है, जब आप सोते हो ना, सोने से भी आपकी बॉडी सुन्न होती है। सोते हो जब आप, है ना, नींद की अवस्था में होते हो, तब भी आपकी बॉडी सुन्न होती है ना, आपको फील ही नहीं होता कुछ भी, तब आपको कुछ दर्द नहीं होता, लेकिन बॉडी सुन्न होती है। हमें उसी प्रकार जब हम बैठे रहते हैं, पहले हमारे पैर सुन्न होते, पैरों की उंगलियां, फिर पैर, फिर हमारी लेग्स, टांगे, फिर हमारी पीठ, पेट, चेस्ट, फिर धीरे धीरे सारा, फिर हमारा तीसरे तिल पर ख्याल आ जाता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ना सुन समाधि होती है, वो धीरे धीरे लगेगी। तो आप कोशिश करते रहो, वो मालिक ना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ भी होता है ना, दर्द होता है कुछ भी, वो अपने आप ही गायब ही हो जाएगा। आप देखना वो सारा कुछ गायब हो जाएगा जब रोज बैठोगे तो। अगला कमेंट है, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आज मैंने हाइप भी कर दिया, लाइक लाइक तो मैं डेली करती हूँ, तो बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हाइप किया। तो और भी जो संगत है हाइप कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, लाइक हाइप और कमेंट जरूर किया करें। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी क्या नहा नहा लेना जो हमारे शरीर को नुकसान दे, जैसे बाहर से कहते हैं बाहर से विजी क्या नहीं लेना जो हमारे शरीर को नुकसान दे, जैसे आप बता रहे हो, प्लीज़ विजी बताना, शेयर करना तो अच्छी बात है, पर बात क्या बंद करना। देखो पता क्या बात है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हम घर पर अगर उन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से ले आना, तो वो हमारे लिए ठीक है। बाहर अगर कोई इंसान है, वो आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है ना, अब जो वो इंसान तैयार कर रहा है ना,
उसके मन में चल क्या रहा है, उसकी सोच में चल क्या रहा है, जो उसके मन में चल रहा है, जो उसकी सोच में चल रहा है, उसका तैयार किया हुआ चीज अगर आप लोग है ना, वही चीजें आपके मन में चलेंगी, वही चीजें आपके मन में ख्याल आएंगी। लेकिन अगर वही चीजें हम अपने घर पर भी बना सकते हैं, सारा कुछ तो आजकल मिल जाता है, हमें हमें कुछ भी करना हो तो वो अगर हम अपने घर पर बनाए, साथ साथ हम सिमरन करें, शब्द गाए बाबा जी के, वो हमारे लिए अच्छी रहती है। ठीक है, तो आप जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगला कमेंट है, कहते हैं हाँ भाई जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी बहन गीता, ये गीता जी है। थैंक्स विजी मेरे कमेंट पढ़ने के लिए। विजी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो ये परमजीत कौर जी है, धन्यवाद परमजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो कहते हैं कि हम भी वादा करते हैं आगे की सिमरन भजन संबंधी जो आपने पालना करने की पूरा प्रयास करेंगे। इनका ये कहना है कि हम जो आपका सत्संग होता है ना, हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम भी ऐसे एक प्रॉमिस करते हैं, हम रोज़ भजन सिमरन करेंगे और आपको शुभकामनाएं देते हैं, उसके लिए हम पूरा धन्यवाद करते हैं आपका। ये मनोहर रूपानी, इनका परिवार है बंगलौर से, बहुत अच्छी फैमिली है, हम धन्यवाद करते हैं आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये सुमन जी है जम्मू से। सुमन जी जम्मू से, बड़ा धन्यवाद है आपका, आपने हमें कमेंट किया, सुमन जी जम्मू से। अगला कमेंट है, कहते हैं विजी बहुत अच्छा सत्संग और साखी लेकर आए हो, दिल से शुक्रिया। मेरा तो कमेंट आता है नहीं, आज फर्स्ट कमेंट और फर्स्ट लाइक। तो देखो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कमेंट किया। तो अगला कमेंट है ये है मीनाक्षी जी का। तो मीनाक्षी जी आपका भी धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं मोस्टली सुबह अमृत वेले पहले से ही जाग रही होती हूँ, तो तब मुझे नींद नहीं आती होती। 4 बजे के आसपास बैठती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता। ये सब कहने की बातें हैं, सब कर्मों का हिसाब है। चार पाँच 4-5 बजे तक मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन शब्द धुन आसन पर नहीं बैठ पाती। तो इसे सुबह लेट उठती हूँ का काम नहीं। देखो पता क्या बात है अपना कोई काम है ना रूटीन में करो। जैसे रात को जल्दी सोना चाहिए, ठीक है, फिर जल्दी उठ पाओगे। तो हमें ये नहीं सोचना हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। हमें जो अपने गुरु की आज्ञा मान के बैठना है, उसका हुक्म मान के बैठना है, फिर दया मेर होगी। ठीक है, जब हम उसका हुक्म मान के बैठेंगे, उसकी दया मेर जरूर होगी। अगर हम अपनी इच्छाएं रख के बैठेंगे ना, आज हमें शब्द धुन सुनाई दे, आज हमें प्रकाश दिखाई दे, फिर ये हमारी इच्छाएं हो जाती है ना। हमें सिर्फ अपने गुरु का हुक्म, कि उसका हुक्म था हमें बैठना है भजन सिमरन पर। तो आप भजन सिमरन पर बैठोगे ना, फिर वो अपने आप ही दया मेर कर देता है हमारे ऊपर। तो बाकी संगत जी, जो भी संगत के 2 दिन के कमेंट थे ना, हमने जल्दी जल्दी सभी के पढ़ लिए। अगर किसी को समझ नहीं आई तो एक बार फिर से आप सुन सकते हो अपने कमेंट। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी संगत जी, जो भी संगत नहीं है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें लिख सकते हो। हम आपका कमेंट पढ़कर जरूर बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद जी।